हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएमएस ऑनलाइन क्लासेस। आज का ये क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का है। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर का डिस्कशन करने वाले हैं, इस क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ का, और समझेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू को किया है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, और उसके बाद आप क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व करें, और यहाँ जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसको और अच्छी तरह से आप समझ पाएं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप अर्थमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन टाइप का जो है एक वीडियो मैंने बनाया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेपरेट, तो उसको आप देख लीजिए ताकि क्वेश्चंस जो है आराम से आप फिर यहाँ पे समझ सके और अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको चार एपी दिया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। बहुत ही इजी है। जैसे कि फर्स्ट वाला एपी में जो हमारा है फर्स्ट टर्म क्या है, थर्ड है। तो फर्स्ट वाला का अगर हम सॉल्यूशन करें, तो फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन अगर करें तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या है फर्स्ट में, 3 1 -1 -3। इसमें फर्स्ट टर्म देखने से लग गया यहाँ पे सामने ही है, आराम से निकालिए फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, किसी भी टर्म को अगर आप लेते हैं तो उससे प्रीवियस टर्म माइनस करना पड़ता है। ये जो है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। हम इसका यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम कोई भी टर्म ले रहे हैं। क्वेश्चन वन को सॉल्व कर रहे हैं ना अभी, तो क्वेश्चन वन में डी हम निकालना चाहते हैं, तो कोई भी टर्म आप ले लीजिए। अगर हमने सेकंड टर्म लिया तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा। सेकंड टर्म यहाँ पे वन है ना, सेकंड टर्म हमारा क्या है, वन है। सो सेकंड टर्म के जगह पे आप वन लिखें और माइनस, और फर्स्ट टर्म के प्लेस पे थ्री लिखें, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया -2। ज़रूरी नहीं है या कि आप सेकंड टर्म को ही लेंगे। आप अगर आप चाहें तो कॉमन डिफरेंस कोई भी टर्म ले लें, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपने थर्ड टर्म लिया तो सेकंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, थर्ड टर्म यहाँ पे क्या है, -1 है, और माइनस सेकंड टर्म क्या है हमारा, सेकंड टर्म यहाँ पे -1 ही है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके देखते क्या है कि ये भी -2 ही आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो गया, हमसे पूछा गया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, ए का वैल्यू 3 एंड डी का वैल्यू -2। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 5 है। तो ये आसानी से देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा 5 है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, इसको अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो कॉमन डिफरेंस के लिए कोई भी टर्म ले लेते हैं। तो चलिए हम लेते हैं सेकंड टर्म ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा, तो इस तरह से सेकंड टर्म का वैल्यू यहाँ पे है -1, और माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म हमारा -5 है, और फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, तो माइनस और a1 का मतलब -5 वो डाल दिए यहाँ पे। इस तरह से d का जो वैल्यू आ गया वो आ गया है -1 +5, क्योंकि माइनस इंटू माइनस यहाँ पे होगा और जो कि प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -1 +5, तो सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे 4 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए ए का वैल्यू जो है -5 हो गया, और डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं विच इज 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। थर्ड में भी इजीली हम लोग फर्स्ट टर्म को फाइंड कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 1/3 है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोई भी टर्म लेकर के हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमने थर्ड टर्म लिया तो इस केस में हमें माइनस सेकेंड टर्म को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, थर्ड टर्म का वैल्यू है 9/3 और सेकेंड टर्म का वैल्यू है 5/3। तो अगर हम सॉल्व करें इसको तो 3 9 -5, सो आ गया हमारा 4/3। तो डी का जो वैल्यू निकला है वो आ गया है 4/3। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड का 4 नंबर। इसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 0.6, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 0.6। क्वेश्चन 4 फर्स्ट टर्म ए क्या है 0.6, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कोई भी टर्म ले लेते हैं, a2 -a1 ही लेके चलते हैं काम। तो यहाँ पे a2 का वैल्यू है 1.7 और फर्स्ट टर्म जो है 0.6 है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.7। रफ कर लेते हैं यहाँ पे 1.7 0.6 माइनस करना है 7 6 1 और ये 1 1.1 आंसर आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो रिजल्ट आ गया यहाँ पे 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 3 बहुत ही इजी था, क्वेश्चन 4 को देखते हैं अब। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब ये सारा जो गिवन है क्वेश्चन, उसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन नहीं है। अगर वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है और उसका 3 मोर टर्म्स फाइंड करना है, मतलब 3 टर्म्स और आपको चाहिए करना है। ओके, तो पहले ये तो चेक कर लें कि कौन कौन इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है और सेकंड टर्म हमारा 4 है, थर्ड 8 है, फोर्थ है। तो हम बता चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस हमें देखना होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो एक यहाँ पे देखिए, हम बता चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्लस और सब्ट्रैक्शन को फॉलो करने वाला पैटर्न। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं। तो 2 4 8 एंड 16 है। तो क्वेश्चन फर्स्ट को हम लोग चेक कर रहे हैं कि वेदर इट इज एन एपी और नॉट। तो इसके लिए चेकिंग का है कि प्लस या माइनस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये दो ऑपरेशन में से कोई होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 2 से 4 लाने के लिए हमें +2 को ऐड करना पड़ा, 4 से 8 लाने के लिए हमें +4 ऐड करना पड़ा और 8 से 16 लाने के लिए हमें +8 को ऐड करना पड़ा। जो कि प्लस ऑपरेशन तो है, बट क्या है जो हमारा नंबर है वो वेरी कर रहा है। फर्स्ट वाले में 2 ऐड हुआ, सेकंड वाले में 4 ऐड हो रहा है एंड थर्ड वाले में 8 ऐड हो रहा है। सो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट पैटर्न। तो यहाँ पे कांस्टेंट पैटर्न नहीं है। हाँ ये है कि एडिशन तो हो रहा है बट नंबर फिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे +2 +2 +2 हर टर्म में मतलब कि सेम आता, कॉमन डिफरेंस का नाम हम रखे हैं कॉमन डिफरेंस, तो समझते ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो ये क्वेश्चन 1 हमारा एपी है ही नहीं। अब हम लोग जब क्वेश्चन 1 एपी नहीं है तो हमें कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स की फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं ये है या नहीं। तो इसका हम सेम टेस्ट करेंगे। तो हमने लिखा 2 5/2
एंड 3 7/2। तो हम चेक करते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो फिर ठीक है, नहीं आएगा तो बोलेंगे ये भी एपी नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि फर्स्ट सेकंड टर्म को लेते हैं और फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेकंड टर्म हमारा 5/2 है और फर्स्ट टर्म हमारा 2 है। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 5 minus 4, that is 1/2. So here we see कि when we take second term and minus first term from second term, we get 1/2. अब ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस लेते हैं हम। थर्ड टर्म अगर हमने लिया तो सेकंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा। सो थर्ड टर्म हमारा यहाँ पे है 3, तो 3 ले लिए, माइनस सेकंड टर्म हमारा है 5/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व किया जाए। 2 3 जा 6 माइनस 5 1/2। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू है 1/2 वो दोनों केस में आया। जब आपने सेकंड टर्म को लिया और माइनस टर्म फर्स्ट टर्म को माइनस किया तब भी हमारा रिजल्ट 1/2 था, एंड द थर्ड टर्म हमने लिया तो और सेकंड टर्म को माइनस किया तो भी रिजल्ट हमारा 1/2। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये एपी है। ओके, अब अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन डिफरेंस तो पहले निकाल चुके हैं हम लोग 1/2। तो सेकंड नंबर का जो आंसर होगा कॉमन डिफरेंस वो 1/2 होगा, क्योंकि यही तो टेस्ट करने का तरीका था ना। तो कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। अब है तीन मतलब 3 मोर टर्म्स लिखना है। तो यहाँ पे 1 2 थर्ड एंड फोर्थ, 4 टर्म तो लिखा हुआ है, मतलब फिफ्थ 6 7 टर्म लिखना है। 3 मोर टर्म लिखना है, तो 4 टर्म्स ऑलरेडी है तो 3 मोर करेंगे तो मतलब 7 टर्म्स होना चाहिए। 7/2, 7/2 में हम क्या करेंगे, प्लस डी को ऐड करेंगे ताकि हमारा फिफ्थ टर्म आ जाए। तो इस तरह से 7/2 में हमने 1/2 को ऐड किया तो रिजल्ट आ गया 4। सो नेक्स्ट टर्म हमारा होगा जो नेक्स्ट टर्म हमारा होगा वो होगा 4। अब हमारे पास दो टर्म और निकालना है ना, क्योंकि 3 मोर टर्म्स की बातें हो रही है। फिर 4 में हम, अब जो फिफ्थ टर्म हमारा 4 है, फिर 4 में हम डी को ऐड करेंगे। डी क्या है, तो इस क्वेश्चन के लिए 1/2 है। तो इस तरह से हमारे पास एलसीएम लेंगे 2 होगा ये, और 2 4 जा 8 है ना, 1 2 का एलसीएम लिया तो 2 2 4 जा 8 प्लस 1, so we have 9/2। so next term will be 9/2। दो टर्म हो चुका है, तीसरा टर्म हमको और निकालना है ना, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, 9/2 में डी को ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन का डी क्या है, 1/2 है। सो वी हैव 9 + 1 एंड 10/2 कैंसिल होकर के आ गया 5। सो 5 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 एपी था और हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया और 3 मोर टर्म्स भी निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ओके, थर्ड में चेक करते हैं हम लोग। तो चेक करने का तरीका बताए थे कि अगर हम कॉमन डिफरेंस सेम पाएंगे तो ये एपी होगा। तो क्वेश्चन थर्ड के लिए भी हम a2 - a1 कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड में a2 जो है वो है -3.2। फिर फार्मूला में है a2 - a1, सो माइनस यहाँ फार्मूला वाला हो गया। और a1 का वैल्यू जो है वो भी माइनस में है, -1/2। a1 मतलब फर्स्ट टर्म। सो द नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा -3.2, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1/2, सॉरी 1.2। और अगर हम इसको सॉल्व करें, -3.2 और 1.2 सब्ट्रैक्ट किया जाए
तो 3.2 एंड 1.2, 220, 312, तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि 3 ज़्यादा ग्रेटर नंबर है और माइनस साइन, हैविंग माइनस साइन, सो रिजल्ट विल बी इन नेगेटिव। सो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा -2 होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा -2 अगर मान लिया जाए। लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं उसके लिए हम लोग थर्ड टर्म भी ले लेते हैं। तो थर्ड टर्म लिए तो सेकेंड टर्म को माइनस करना पड़ेगा, और थर्ड टर्म हमारा इस क्वेश्चन में है -5.2, और फार्मूला वाला माइनस, फिर सेकेंड टर्म a2 जो है वो है -3/2, सॉरी 3.2। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -5.2 प्लस 3.2, और सॉल्व करके इसको अगर हम देखें तो 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, लेकिन -5 है, तो ये माइनस जो है ग्रेटर नंबर रखे, ग्रेटर नंबर जो है उसका साइन नेगेटिव में है, तो रिजल्ट भी हमारा नेगेटिव होगा -2। तो हमने देखा क्या कि a2 -a1 में भी जो है -2 आया है, और थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस किया तब भी हमारा -2 आया है। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस जो है, जो ये डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, दोनों सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये भी हमारा एपी है। ओके, थर्ड भी अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालने बोला गया है, तो कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी निकल गया है। तो मतलब एक फायदा है कि चेक करने समय ही कॉमन डिफरेंस निकल जाता है, अगर है तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया। और 3 मोर टर्म्स निकालना है, तो सब में आगे ऐड करते जाइए प्लस। तो यहाँ पे -7.2 तक हमें पता है कि टर्म्स दिया हुआ है, तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा -7.2, और प्लस उसमें हम लोग कर, सॉरी इसमें क्या है, डी कितना है, -2, यस। तो डी का वैल्यू यहाँ पे प्लस करना है, तो -2, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी टर्म अगर नेक्स्ट लाना है तो हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होता है। तो -7.2 तक तो दिया हुआ है, तो हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके नेक्स्ट टर्म को प्राप्त करना है। सो ये अगर हम सॉल्व करें इसको, -7.2 प्लस माइनस माइनस -2, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास -9.2। तो ये जो हमारा है 7.2 के बाद जो आएगा वो आएगा -9.2, कोमा, ठीक है। -9.2 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -9.2 के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म को लाना चाह रहे हैं, तो -9.2, और इसमें फिर ऐड करना है -2, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है, डी है इस क्वेश्चन के लिए। तो जब हम यहाँ पे -9.2 को ऐड करेंगे इसमें, तो ये इस तरह से होगा, -9.2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -2। अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -11.2। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट टर्म आएगा -11.2। ओके, तो -7.2 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा -9.2, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा -11.2 होगा। अब हमारे पास जो होगा थर्ड, -11.2 के बाद क्या होगा, तो -11.2 के बाद जो टर्म आएगा फिर इसमें ऐड करेंगे हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस है -2। सॉल्व करेंगे, -11.2 -2, रिजल्ट आ जाएगा -13.2। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म हो जाएगा -13.2। तो क्वेश्चन थर्ड में आपका कॉमन डिफरेंस पता हो चुका है, -2 है, और 3 मोर टर्म्स भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 4 को टेस्ट करते हैं, ये एपी है या नहीं, ठीक है। ओके, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भी टेस्ट करना है, तो टेस्ट कर ले, A2 -A1, यहाँ पे सेकंड टर्म -6 है, -6 माइनस फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, -10। सो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, -6 माइनस इंटू माइनस +10, और 10 में से 6 गया हमारे पास आएगा 4, ठीक है। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आता है, नेक्स्ट अगर हम ऐसा करें, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करें तो भी अगर 4 आता है, जो ऊपर वाले केस में है सब्ट्रैक्शन का वैल्यू 4, तो हम समझेंगे सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। थर्ड टर्म हमारा इस क्वेश्चन में है -2,
सो वी राइट हेयर -2, फॉर्मूला वाला माइनस, और सेकेंड टर्म हमारे पास जो है वो है -6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6, एंड सॉल्व करने के बाद -2 माइनस माइनस +6, रिजल्ट आ गया 4। तो हमने देखा कि A2 -A1 करने पे भी 4 आ रहा है और A3 -A2 करने पे भी 4 आ रहा है। आई थिंक अगर आप A4 -A3 भी करते हैं तो भी आपको वही आएगा, देख लीजिए एक बार, श्योर ही है, थिंक नहीं करना है, मतलब बिल्कुल ही आएगा। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म हमारे पास है 2, एंड थर्ड टर्म हमारे पास है -2। आप यहाँ देखें, सॉल्व करने के बाद 2 + 2 विच इज आल्सो 4। तो हम लोग इसलिए दो ही टेस्ट करते हैं, एक बार A2 -A1 ले लेते हैं, एक बार A3 -A2 ले लेते हैं, और दो में ही अगर इक्वल हो गया तो हमें ज़रूरत नहीं है कि फिर A4 -A3 करने की या कुछ भी। ओके, तो ये पता चल चुका है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 4 नंबर क्वेश्चन में। और क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि अगर AP है तो आप इसको कॉमन डिफरेंस पता करें। कॉमन डिफरेंस तो टेस्ट करने समय ही पता चल जाता है हम लोग को। तो इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास D का जो वैल्यू है वो है 4। ओके, तो हम लोग 3 मोर टर्म्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, D4 हो चुका है, कॉमन डिफरेंस पता हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म करेंगे तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए, +D, और D यहाँ पे क्या है 4, तो हो गया 4, 2 4 6, फिर इसमें हम लोग फिर +4 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा क्या 10, फिर एक और टर्म चाहिए हमें, फिर +4 ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। क्योंकि यहाँ बोला गया है अगर AP अगर आता है तो आपको 3 मोर टर्म्स और निकालना होगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे 3 मोर टर्म्स निकाल लिए। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, 3 3 + √2 एंड 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2, ये AP है या नहीं, इसको हम लोग चेक करना है। तो चलिए इसका भी हम चेक करते हैं A2 -A1 से, जो प्रोसेस हमने बताया है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं A2 -A1। ओके, अब A2 यहाँ पे क्या है 3 + √2, तो यहाँ पे A2 मतलब सेकंड टर्म, जो कि यहाँ पे 3 + √2 है, एंड माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है थर्ड है, मतलब 3 है। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद वी, यहाँ पे √2 है ना, √2 एंड -3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया डिफरेंस का, वो है √2। अब हमारा नेक्स्ट जो होता है वो हम फिर चेक करते हैं डिफरेंस करके, इस बार हम थर्ड टर्म लेंगे और सेकंड टर्म को माइनस करेंगे थर्ड टर्म में, और थर्ड टर्म इस क्वेश्चन में क्या है 3 + √2 है, तो 3 + √2 यहाँ लिख देना है। एंड आफ्टर सेकंड टर्म क्या है हमारे पास है 3 प्लस, थर्ड टर्म हमारे पास है 3 + 2 √2, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 √2 लिखना है। ओके, और सेकंड टर्म हमारे पास है 3 + √2। अब हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं ब्रैकेट ओपन करके, दैट इज जो हमारे पास है वो हो गया 2 √2, और यहाँ माइनस एंट्री करेगा तो -3 -√2, 3 और 3 कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा जो है वो है 2 √2 -√2, रिजल्ट आ जाएगा √2। तो हमने देखा A2 -A1 में भी √2 आया है डिफरेंस, A3 -A2 में भी √2 डिफरेंस आया है जो कि कॉमन है, सो ये कॉमन डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो हो गया D का वैल्यू √2। तो हमें पता है कि अगर हमें नेक्स्ट स्टेप लाना है फिर हमें D को ऐड करना होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टर्म 3 मोर टर्म्स चाहिए, नेक्स्ट टर्म जो हम लाएंगे वो +√2 ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, +√2 ऐड किए अब। ओके, तो आ गया हमारे पास 3 +
3√2 में से √2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4√2। जैसा कि हम जानते हैं कि √2 है इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास अगर है, इसको हम सेपरेटली समझ रहे हैं, √3 प्लस √2, इसमें अगर हमें ऐड करने के लिए बोला जाए फिर से √2, सॉरी इस क्वेश्चन में है 3 प्लस 3√2, तो हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, यहाँ पे 3√2। देखिए ये रेशनल वाला पार्ट है, ये इरेशनल वाला पार्ट है, और हम जो ऐड कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस डी, वो भी इरेशनल है। सो इरेशनल 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 के साथ ही ऐड होगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 प्लस 3√2 है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3x को हम x ऐड कर रहे हैं तो 4x होता है ना। तो अगर यहाँ पे 3 एंड √2 है, तो √2 को हम x की तरह मान लें, और फिर से इसमें √2 ऐड कर रहे हैं। क्यों मानना पड़ रहा है x की तरह? क्योंकि ये √2 इरेशनल है, और इरेशनल ये 3 हमारा क्या है, ये बता रहा है कि 3 टाइम्स जो है √2 हमारे पास है। जैसे यहाँ पे बता रहा है 3x, कि 3 टाइम्स हमारे पास x है, तो इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। तो इसको हम एक सेपरेट आइडेंटिटी मानते हुए हमने 3√2 को √2 से ऐड किया, और हम लोग को आया है 4√2, और 3 हमारा एज यूजल रह गया। ठीक है। अब हम लोग को फिर यहाँ एक स्टेप मिल चुका है, दो और टर्म्स चाहिए, फिर से हम √2 ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा थर्ड 3 प्लस 4√2 प्लस √2, मतलब 5√2। दो टर्म हो चुका है, हमें 3 मोर टर्म्स की बात यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे √2 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 6√2, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 हमारा डन। अब हम लोग क्वेश्चन 6 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 6 हमारे पास है 0.2, 0.22 सेकेंड टर्म है, 0.222 थर्ड टर्म है, 0.2222 ये हमारा फोर्थ टर्म है। इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में टेस्ट कर लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारे पास है 0.22 माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास है 0.2, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसका। सब्ट्रैक्शन करने के लिए इसको हम ऐसा करते हैं, वर्टिकल फॉर्म में ले आते हैं, 0.22 और माइनस 0.2, तो रिजल्ट आ जाएगा 0.0। तो a2 माइनस a1 हमारा निकल गया 0.02। ओके, अब हम लोग फिर देखते हैं थर्ड टर्म करके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि दो बार तो हमें स्टेप चलना ही चाहिए चेक करने के लिए। थर्ड टर्म हमारे पास है यहाँ पे 0.222 और सेकेंड टर्म हमारे पास है 0.22। इसको हम वर्टिकल ले आते हैं ताकि सब्ट्रैक्शन में आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। 0.22 माइनस हो गया, 2 में से 2 गया 0। ओके, तो आंसर आ गया 0.002। तो a2 माइनस a1 हमारा क्या है 0.02, a3 माइनस a2 हमारा है 0.002, जो कि इक्वल नहीं है। इसका ये मतलब हुआ a2 माइनस a1 जो है नॉट इक्वल है a3 माइनस a2 का, तो ये AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 AP हमारा नहीं है क्रॉस, तो जब AP नहीं है तो D निकालना नहीं पड़ेगा हमें, ना ही 3 मोर टर्म्स निकालना होगा। क्वेश्चन 7 को टेस्ट कर लेते हैं। a2 माइनस a1, a2 यहाँ पे क्या है -4 है, और a1 हमारा क्या है वो 0 है, तो रिजल्ट हमारा -4 हो गया। और अब हमारे पास थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म माइनस करने वाले हैं। थर्ड टर्म हमारा -8 है, और सेकंड टर्म हमारे पास है -4, तो जब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं तो हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे दोनों -4 आया, a2 माइनस a1 भी हमारा -4 है, और a3 माइनस a2 भी -4 है। सो दिस इज एन AP। अगर AP है तो क्वेश्चन के हिसाब से कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस इसका जो होगा वो होगा -4। ओके, तो इसका नेक्स्ट टर्म अगर हमें लाना है तो -12 में
हमें ऐड करना होगा -4। तो अगर हम ऐड करेंगे -12 में -4, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास -12 -4 -16। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आने वाला है -12 के बाद, वो आने वाला है -16। फिर -4 फिर ऐड करेंगे इसमें -16 जो आ चुका है, तो रिजल्ट आ जाएगा -16 -4 -20। तो -16 के बाद -20, ठीक वैसे ही -24 आ जाएगा थर्ड, क्योंकि 3 मोर टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं 8। 8 हमारे पास है -1/2 -1/2 -1/2, ये रिपीट हो गया। 9 है 1 3 9 27। इस तरह से सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो 11 नंबर है ए स्क्वायर AQ A4, ये तो देख के लग रहा है कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। और अगर हम इसको सेपरेट करेंगे A² - A, जिसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, वो हम देख लेंगे। तो ठीक है, अब इस सबको जो रिमेनिंग क्वेश्चन को देख लेते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 में चेक कर लेते हैं AP है या नहीं। ठीक है, 8A2 - A1। A2 यहाँ पे -1/2 है, फिर फॉर्मूला वाला माइनस, और A1 भी हमारा यहाँ पे -1/2 है। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा -1/2 + 1/2, कैंसिल होगा, रिजल्ट आएगा 0। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा ए थर्ड मतलब थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म यहाँ पे -1/2 है, माइनस, और सेकंड टर्म भी हमारा यहाँ पे -1/2 है। और जब सॉल्व किया जाएगा इसको -1/2, ओके, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी कैंसिल होके 0 आ गया। मतलब यहाँ पे A2 - A1 और A3 - A2 आपके पास जो है वो है 0 है। तो सेम है, डिफरेंस सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। और वो कॉमन डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन के लिए? 0 है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है जो कि 0 है। तो यहाँ पे 3 मोर टर्म्स और निकालना होगा। तो यहाँ आराम से देख सकते हैं कि -1/2 में हमें फिर 0 ऐड करना होगा, तो फिर -1/2 आ जाएगा। फिर और अगर नेक्स्ट टर्म लाना है तो फिर +0 ऐड करना होगा, तो -1/2 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में -1/2 ही हमारा जो है 3 मोर टर्म्स आएगा, मतलब ये रिपीट होगा क्योंकि सेम नंबर है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है। तो इस क्वेश्चन के लिए 3 मोर टर्म्स हमारा -1/2 ही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को चेक कर लें। तो A2 - A1, A2 मतलब सेकेंड टर्म जो कि 3 है, माइनस फर्स्ट टर्म 1, एंड रिजल्ट 2 आ गया। अब हमारे पास टेस्ट करने के लिए थर्ड टर्म भी ले लेते हैं, और थर्ड टर्म में सेकंड को माइनस करते हैं। थर्ड टर्म हमारा 9 है, सेकंड टर्म 3 है, और रिजल्ट आ गया सब्ट्रैक्शन 6 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A2 - A1 मतलब सेकंड टर्म में अगर हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो रिजल्ट 2 आया था, और थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस किया तो रिजल्ट 6 आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है सेम नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा AP नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है AP नहीं है। क्वेश्चन 9 हमारा AP नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन 10 है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे A है, तो जो हम करते आए हैं सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म यहाँ पे 2A है, सेकेंड टर्म, एंड फर्स्ट टर्म यहाँ पे A है। 2A में से A गया तो सिंगल A होगा। फिर हम लोग टेस्ट करने के लिए जैसा करते हैं A3 - A2, थर्ड टर्म यहाँ पे 3A है, और सेकेंड टर्म हमारे यहाँ पे 2 है। 3A में से 2A गया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया A। इसका ये मतलब हुआ
कि A2 माइनस A1 जो कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, और A3 माइनस A2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों का रिजल्ट क्या आया है? ए आया है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के लिए डी का वैल्यू हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू ए। ओके, अब हम लोग को क्या करना है कि नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लाने के लिए जो लास्ट 4 टर्म तक दिया हुआ क्वेश्चन में है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो 4a के बाद हो जाएगा 5a, फिर ऐड करेंगे हम प्लस a, तो आ जाएगा 6a, एंड फिर इसमें ऐड करेंगे 6a में प्लस a, तो आ जाएगा हमारे पास 7a। तो 10 का भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस भी निकला। टेस्ट करने समय ही निकल जाता है जनरली। और उसके बाद 3 मोर टर्म्स हम लोग लिख चुके हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 10 तक तो हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 11, 12, 13, 14, 15। इस क्वेश्चन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ओके, चलते हैं फिर 11 को टेस्ट करते हैं, एपी है या नहीं है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है? ए। देखिए, इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर को बोलते हैं माइनस से एक्स करने के लिए, तो हम जानते हैं कि इसका हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए जो है इसी फॉर्म में रह जाएगा ये। तो और टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ए थर्ड मतलब थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस किया जाए। थर्ड टर्म यहाँ पे ए क्यू है और सेकंड टर्म हमारे पे यहाँ पे स्क्वायर है। ये भी हमारा जो है डिज़ाइन ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, ये एज यूजुअल रहेगा। इसमें कोई हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना कर सकते हैं, इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये अलजेब्रिक बातें हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस ए एक अलग आइडेंटिटी रख रहा है, और ए क्यू मतलब ए पे पावर क्यू माइनस ए स्क्वायर ये अलग आइडेंटिटी रख रहा है। देयरफॉर ए टू माइनस ए वन जो है वो इक्वल नहीं है ए थ्री माइनस ए टू का। तो ये एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 एपी नहीं है, नॉट एपी। तो डी निकलेगा नहीं, और जब डी नहीं निकलेगा तो 3 मोर टर्म्स नहीं निकलेगा। अब सेकंड 12 नंबर को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है वही चेक करने का जो मेथड है कि अगर आपको लेना है कोई भी डिफरेंस लेना है कोई भी टर्म्स का, तो जैसे हमने यहाँ पे लिया ए टू माइनस ए वन। ओके, अब ए टू माइनस ए वन लिया तो यहाँ पे सेकंड टर्म हमारा √8 है, और फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे √2 है। इसको सॉल्व करते हैं। √8 से जो हमारा है वो स्क्वायर रूट अगर इसका निकालते हैं तो वो आ जाएगा √8। √8 का स्क्वायर रूट जो आप निकालेंगे तो आपको पता है होना चाहिए कि √8 के अंदर 4 इंटू टू है, और 4 का कंप्लीट इसका जो है स्क्वायर रूट होता है √4 का वो होता है 2, और 2 जो है स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो √8 इक्वल टू हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व करके 2√2 माइनस √2, और सेपरेट करेंगे 2√2 में से एक √2 गया तो एक √2 आया। ठीक है, अब हम देखते ये हैं कि थर्ड टर्म में अगर हम माइनस कर लें सेकंड टर्म को तो उसका क्या रिजल्ट आता है। थर्ड टर्म हमारा यहाँ पे है √18 माइनस सेकंड टर्म हमारा है √8। जैसा कि हम लोग यहाँ पे √8 का निकाले हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे हम निकालेंगे √18 का। तो √18 हमारा क्या होगा? 9 इंटू टू। ऐसा क्यों हम इसको स्प्लिट किए हैं? स्प्लिट इसलिए किए हैं क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होता है जो कि 3 है, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये अंडर रूट ही रह जाएगा 3√2। तो यहाँ पे √18 की जगह पे लिखेंगे हम लोग 3√2, और √8 का जो वैल्यू निकाले हैं 2√2 वो लिखेंगे, और 3√2 में से 2√2 गया तो हो गया 1√2। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि A2 माइनस A1 वो जो वैल्यू ला रहा है वही वैल्यू ला रहा है A3 माइनस A2। तो ये दोनों इक्वल हो गया।
इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब a2 माइनस a1 का डिफरेंस √2 एंड a3 माइनस a2 का डिफरेंस √2, तो बोथ आर सेम, सो इसको कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। और ऐसा अगर कंडीशन हो रहा है तो ये हमारा क्या है, AP को फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट टर्म जो हमारा होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो उसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए उसको कैसे निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस जो आ गया d का वैल्यू वो हो गया √2। ओके, ये √2। जब कॉमन डिफरेंस पता है तो 3 मोर टर्म्स निकालना आसान है। तो यहाँ पे √32 तक दिया हुआ है टर्म्स, तो √32 में हमको d जोड़ना है हम लोगों को। तो √32 में अगर आप ऐड करेंगे d, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए √2 है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि नेक्स्ट टर्म को हमें प्राप्त करना है तो d ऐड करना होता है, तो यहाँ पे √2 हम ऐड करेंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। √32 का होता है 16 इंटू 2, ऐसा स्प्लिट इसलिए किए क्योंकि 16 का पता है हमें 4 होता है स्क्वायर रूट, और √2 अंदर ही रहेगा। इस तरह से ये हो जाएगा √32, 4√2 प्लस √2, और ये हो गया 5√2। हम अभी तक क्या कर रहे हैं, रूट से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ √32 है तो हमने इसको निकाल के सिंपल फॉर्म में लाया 4√2। और अगर 4√2 को फिर से बोला जाए 4 को अंदर करने के लिए, तो अगर हम 4 को अंदर करेंगे तो ये 4 अंदर तो जाएगा, लेकिन ये 4 अंदर जाने से पहले 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इंटू 2 तो पहले से यहाँ पे है 2, तो ये फिर से आ जाएगा 16 इंटू 2, 4 का स्क्वायर 16, और फिर से बन जाएगा √32। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करने के लिए √32 को 4√2 किया था, अब यहाँ 4√2 आ चुका है और इस तरह से सॉल्यूशन मिल चुका है। अब इस 5 को फिर क्या कीजिए, रूट के अंदर डाल दीजिए, और जैसे ही 5 रूट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, और पहले से रूट के अंदर 2 बैठा हुआ है। और अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, 25 इंटू 2, तो आ गया रिजल्ट आपका 50। इसका मतलब ये हुआ कि √32 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा √50। ठीक वैसे ही हमारा √50 के बाद कैसे क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं हम लोग। √50 में फिर √2 को ऐड करना होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, √2 है। तो √50 को पहले सॉल्व करना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो √50 को हमने सॉल्व किया, वो हो गया 25 इंटू 2, 5√2, फिर √2 ऐड किए, 6√2 आ गया। एंड 6√2 आने के बाद फिर 6 को रूट के अंदर डाल देंगे, और जैसे ही रूट के अंदर डालेंगे तो 6 स्क्वायर बन जाएगा। पहले से 2 है, इसका मतलब हो गया 36 इंटू 2, 72, √72 आ गया। तो √50 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा √72, √2, √8, √18, √32, √50 एंड √72। तो क्वेश्चन में √32 तक दिया हुआ था और हमें 3 मोर टर्म्स और निकालना है। तो √50 निकाल चुके हैं, √72 निकाल चुके हैं, और √72 के बाद कौन सा टर्म होगा उसके लिए फिर इसमें हम d को ऐड करेंगे। d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो √2 है, और यहाँ पे √72 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और √72 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 36 इंटू 2, 36 बाहर आ गया रूट से, 6√2, और 6√2 में हम फिर ऐड करेंगे √2, है ना। क्या कि √72 से नेक्स्ट टर्म लाने के लिए √2 ऐड करना है, तो √72 को हम एक्चुअल में क्या बना दिए हैं, 6√2 बना दिए हैं। 6√2 प्लस √2 हो गया हमारे पास 7√2, 7 को अंदर रूट के अंदर भेज दिए तो ये 7 स्क्वायर हो चुका है, और पहले से 2 अंदर है मौजूद रूट के अंदर। इस तरह से ये हो गया 49 इंटू 2, एंड ये रूट के अंदर हो गया 98। सो √72 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा 98। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश। क्वेश्चन 13 को चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए वही सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
जो कि यहाँ पे √6 है माइनस √3 है, और यहाँ पे हम देखेंगे √6 रूट से बाहर नहीं आ सकता है और √3 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता है। इसका मतलब है कि ये एज यूजुअल ही लिखा रहेगा जैसा है, जिस फॉर्मेट में है, मतलब √6 माइनस √3 की में ही रहेगा हमेशा। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड टर्म करते हैं। थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, √9 है, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, √6 है। √9 तो 3 बन जाएगा, लेकिन ये √6 रहेगा। √6 एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है 3 जो आया है वो रैशनल नंबर है, तो ये इसी फॉर्मेट में रहेगा। इसका ये मतलब हुआ कि A2 माइनस A1 इस क्वेश्चन में आपस में इक्वल नहीं हो पाया, इसीलिए ये AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो फिर आगे 3 मोर टर्म्स की बात ही नहीं होगी। अब आज का लास्ट 2 क्वेश्चन, ओके। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का 2 है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले AP है या नहीं है AP। तो AP हम लोग के पास जानकारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो दिया गया है वो है, टेस्ट करना पड़ता है हम लोग को। टर्म्स का जो डिफरेंस है वो चेक करके देखना पड़ता है। तो यहाँ भी देख लेते हैं जो अभी करते आए हैं अभी तक। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ पे है 3 का स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 का स्क्वायर। इस फॉर्मेट में ही दिया हुआ है। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 8। अब हमारे पास नेक्स्ट जो करते आए हैं वो है कि अब हमने एक तरह से निकाला कॉमन डिफरेंस, और अगर हम नेक्स्ट दूसरे ढंग का जो है मतलब कि वो है ना कि अब नया टर्म लेकर के हम करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से भी कॉमन डिफरेंस निकाला, और थर्ड में अगर हम सेकंड करते हैं तब जो डिफरेंस आएगा दोनों सेम होगा, तो हम कहेंगे ये कॉमन डिफरेंस है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टीज होता है। तो अब यही करने का हम प्रयास कर रहे हैं। थर्ड टर्म हमारा यहाँ पे है 5 का स्क्वायर, एंड सेकंड टर्म हमारे पास है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9, रिजल्ट आ गया 16। तो ऑब्वियस सी बात है कि A2 माइनस A1 हमारा 8 आया, और A3 माइनस A2 हमारा 16 आ गया। तो A2 माइनस A1 जो डिफरेंस है और A3 माइनस A2 जो डिफरेंस है वो आपस में इक्वल नहीं है, सो ये भी AP नहीं होगा। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन है 15, इसको चेक कर लें। A2 माइनस A1, यहाँ सेकंड टर्म हमारा 5 स्क्वायर है, A1 हमारा 1 का स्क्वायर है। सॉल्व करने के बाद ये आ गया 24। ओके, अब हमारा फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, थर्ड टर्म सेकंड टर्म माइनस किए, और थर्ड टर्म हमारे पास है 7 स्क्वायर, सेकंड टर्म हमारे पास है 5 का स्क्वायर। सो 49 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4, एंड 4 में से 2 गया 24। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया कि सेकंड माइनस फर्स्ट करने पे 24 आया, और थर्ड माइनस सेकंड करने पे भी 24 आया। मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। और कॉमन डिफरेंस सेम है, वो है 24। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के लिए 24 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू हो गया। तो आगे हमें 3 मोर टर्म्स निकालना है। 73 के आगे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो तीनों में हम लोग को प्लस D करना है। और प्लस D यहाँ पे क्या होगा, प्लस 24। तो 73 में अगर हम 24 को ऐड करते हैं तो आएगा हमारे पास 7 2 97। तो इसका मतलब है 97, और 97 के बाद कौन सा टर्म होगा, फिर 97 में हम 24 को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म को लाना होता है तो कॉमन डिफरेंस ऐड करना होता है। तो ये आ गया इस तरह से। तो हम लोगों ने यहाँ पे 97 निकाला, फिर 97 में फिर 24 को ऐड करना है, और ऐड करके 121 आएगा, 121 लिखना है। फिर 121 में 24 को ऐड करना है यहाँ पे, तो फिर आएगा हमारे पास 145, जो हमने यहाँ लिख दिया। तो 3 मोर टर्म्स हम लोग को इस क्वेश्चन में मिल गया। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में
ये एपी भी था, और एपी अगर होगा तो क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस, और 3 मोर टर्म्स निकालिए। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग यहाँ पे समझ में हम लोग को आ चुका है, बेहतर कॉन्सेप्ट आया हम लोग के पास। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, थैंक यू वेरी मच।